वो आप तक परमेश्वर स्वर्गराज में कबूल होने पाए, ग्रहण योग होने पाए मेरे प्रभु जी। ओ मेरा उठना, मेरा बैठना, चलना फिरना सब कुछ खुदा आपको भा जाने पाए मेरे प्रभु जी, आपको महिमा देने पाए। इस घर के चारों तरफ मुख्य गेट पर आपके स्वर्गदूतों का पहिरा छाते हैं। ओ यीशु, आपका नाम मेरे हम सब के प्राणों की रक्षा हो जाए और मेमने का लहू इस स्थान, इस जगह, इस घर की सुरक्षा हो जाए। धन्यवाद मेरे राजा, हम धन्यवाद देते हैं। देखी अनदेखी शक्ति को बांध देते हैं। ओ प्रभु जी, शुरुआत से लेकर अंत तक खुदा आपकी उपस्थिति को मांग लेते हैं। धन्यवाद मेरे राजा विद्याराज, हम धन्यवाद देते मेरे प्रभु जी। धन्यवाद के साथ में विनती को अपने उद्धार करता, मुक्तिदाता खुदावा प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से उनके मांगते हैं। सभी बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए खुदाबंद यीशु मसीह की, वो जिंदा जमीन पर, वो जल्द आने वाला, सभी माने उसका है। सो हमारे बीच में एक दो लोग प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, मामा लिया मेरा और प्रार्थना करेंगे। हम सब जब परमेश्वर तेरे पिता परमेश्वर तेरे गीतों को गाया जाना, तेरे वचन को पढ़ा जाना, तेरी स्तुति आराधना करना, परमेश्वर मन को भाने पाए परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति यहोवा मेरा भाग्य है। मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। मैंने अपने चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलम्ब नहीं फुर्ती की है। 8 तक पढ़ा, हालेलुया। यहाँ पे क्या है कि परमेश्वर की व्यवस्था है, हालेलुया। बनाने वाले की व्यवस्था होती है और एक बनी हुई चीज़ों की व्यवस्था होती है, हालेलुया। तो हम लोग बनाने वाला है, उसकी व्यवस्था के बारे में अभी यहाँ पे सीखा हुआ है। तो आइए हम लोग क्यों ना परमेश्वर की व्यवस्था में होके आराधना में जाएंगे, हालेलुया। तो आइए हम लोग कुछ गीतों को गा के, तालियां बजा करके परमेश्वर के नाम की वर्शिप करेंगे, आराधना करेंगे, हालेलुया। स्तुति गाऊंगा रे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद। योगिता से बड़ी के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, आमीन आमीन, बड़ी के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला है मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। उपकारी तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही
है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। यीशु के नाम में मैं घोषणा करते हुए हालेलुया। आइए हम और गीतों को गा के हम खुदा की खिदमत को करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को। लाए मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे करेगा पार इस दुनिया को। गुनाह में डूब रही थी, सारी गुनाह हो रहे थे। दुनिया में तू पापियों को बचाने को। आए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। समुंदर की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर है उसका नाम, है उसका काम। सारा जहान लाए ईमान। समुंदर की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर है उसका नाम, है उसका काम। सारा जहान लाए ईमान। पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, हमके अलावा कुछ भी ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, हमके अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने साथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। आनंद समझो शैतान तुमको डराएगा। आनंद समझो आ जाएगा। आनंद समझो शैतान तुमको डराएगा। आनंद समझो होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा। तपने के पश्चात सोना बनेगा।
होगी, सीमा के बाहर परीक्षा न होगी। यीशु की मर्जी से हर बात होगी। जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास परीक्षा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। जितना वचन उतरा 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 उतरा। इधर उधर की बातें छोड़ करके, हम इधर उधर की बातों को छोड़ करके, इधर उधर के विचारों को छोड़ करके बोलेंगे उतरा उतरा उतरा। आपकी बारी है, आप बोलेंगे उतरा गीत नया दिल में ला, गाएंगे गीत नया दिल में ला। उतरा उतरा उतरा, हालेलुया। उसकी उपस्थिति में बैठा रहेगा और मरकुस 5 अध्याय उसका 1 से 14 आयत कोई पढ़ेगा। हम प्रार्थना में बने रहेंगे, अपने परमेश्वर के साथ हम रिश्ते में बने रहेंगे और हम ध्यान से सुनेंगे। जब भाई पढ़ते हैं, कोई भी एक ग्रुप पढ़ेगा, हालेलुया, ध्यान से सुनेंगे उसको कि वचन क्या कहता है। हालेलुया। वे झील के पार जी जी गिरासेनियों के देश में पहुँचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसके सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे, क्योंकि उसने मुझसे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज।
वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे और हम उनके भीतर जाएंगे। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था पहाड़ों पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं अर्थात जिसमें सेना समाई थी कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्ट आत्मा थी और चोरों का पूरा हाल सुना तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला गया। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं उसने उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु उसने उससे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता, तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए और सब लोग अचंभा करते। हालेलुया, आमीन। हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। तो हम यहाँ पे कौन कौन से लोगों को देख रहे हैं? दुष्ट आत्मा दूषित व्यक्ति को देख रहे हैं, यीशु को देख रहे हैं, और कौन कौन सी चीज़ों को देख रहे हैं? और कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे? एक व्यक्ति है दुष्ट आत्मा दूषित और यीशु भी है इसमें, और कौन है? सूअर का झुंड है, सूअरों का झुंड है। हालेलुया, सूअरों का झुंड भी है। और क्या हम चीज़ों को देख रहे हैं? कोई एक एक चीज़ को बताएंगे। तो मैंने 3 चीज़ें बताया, एक दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति और एक यीशु, तीसरा सूअरों का झुंड, चौथा कोई चीज़ दिख रही है तो आप देख सकते, पढ़ सकते हो। हालेलुया, ओके, हाँ, सेना है। दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति है, उसके अंदर क्या है? सेना है, करेक्ट। और क्या है यहाँ पे देखेंगे, सीखेंगे। हालेलुया, और क्या है? अचंभा करने वाले मनुष्य, अचंभा करने वाले। हालेलुया, अचंभा करने वाली भीड़ भी है। और क्या है यहाँ पे? शुद्ध आत्मा, हाँ, अशुद्ध आत्मा, सेना, एक व्यक्ति। हालेलुया, उसके अंदर, और परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा भी है इधर। हालेलुया, तीनों हैं। तो ये सब है यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को चंगा करना। यहाँ पे क्या अचंभा हो रहा है उस भीड़ में? वो भीड़ देख करके अचंभा कर रही। क्या चीज देख के अचंभा कर रही? दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को चंगा होते हुए, हालेलुया, देखकर वो भीड़ क्या कर रही थी? अचंभा कर रही थी। हालेलुया। तो हम देखेंगे इस कहानी में कि दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति है जो वो किसके सामने पहुंचता है? कोई बताएगा? यीशु के सामने पहुंचता है। तो यीशु के सामने पहुंचता है तो उसके अंदर जो सेना समाई होती है और वो व्यक्ति क्या करने लगता है? हालेलुया, यीशु से विनती करने लगता है। क्या करने लगता है? वो सेना क्या कहती है यीशु से? कि मैं विनती करता हूँ कि मुझे इस देश से, हालेलुया, मुझे इस देश में रहने दे। वो किससे विनती कर रहा है? जो सेना विनती कर रही है। आज हम आप विनती नहीं करते हैं।
प्रार्थना नहीं करते हैं, संगत में नहीं बैठते हैं, हालेलुया। लेकिन उस दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के अंदर कौन जो प्रार्थना कर रहा है, उनको पता है कौन विनती कर रहा है यीशु से? आप लोग सोचिएगा, हम आप क्या नहीं कर रहे, विनती नहीं कर रहे, लेकिन वो सेना क्या कर रही है, दुष्ट आत्मा क्या कर रही है, विनती कर रही है। क्या विनती कर रही है जी? इस देश से ना निकाल। तो इसलिए आप लोग बताइएगा कि यीशु निकालने आया है। हम आपके अंदर से बीमारियों को, हम आपके अंदर से उस सेनाओं को, हम आपके अंदर से उस दुष्ट आत्माओं को, उन रोगों को, दर्द को, पीड़ाओं को वो यीशु क्या करने आ रहे हैं? निकालने आ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे हम आप दुआ नहीं कर रहे हैं। दुआ कौन कर रहा है? हालेलुया। हमें जानना है, समझना है यहाँ पे दुआ कौन कर रहा है। वो दुष्ट आत्मा जो व्यस्त है, इसके अंदर जो सेना है वो दुआ कर रही है। हालेलुया। इन स्थानों में लोग दुआ नहीं कर रहे हैं, इन जगहों में लोग दुआ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन जगहों में जो उनके अंदर अंधकार की सामर्थ्य है, जो उनके अंदर दुष्ट आत्मा सेना है, उन स्थानों में वो क्या कर रही है? यीशु से विनती कर रही है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या होना है? जागृत होना है। परमेश्वर कहता है जागते रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु इसलिए सावधान रहने के लिए हम आपसे कहता है। हालेलुया। तो यहाँ पर दुष्ट आत्मा व्यक्ति जो है उसको चंगा करता है। यीशु कैसे चंगा करता है? हालेलुया। देखेंगे कि जब दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति जब किसके पास जाता है? यीशु के पास जाता है ना? तो वो क्या है? वो घबराता है, डरता है ना, भयभीत होता है और घबरा करके कहता है कि हे प्रभु मुझे इससे बाहर नहीं निकाल। हालेलुया। लेकिन यीशु क्या करता है? यीशु क्या करता है? एक बहुत बड़ा समथिंग 2000 का झुंड था। सूरों का झुंड कितने का झुंड था? 2000 का झुंड था। तो प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या करता? उस सेना को किधर भेजता है? कहाँ पे भेजता है? सूरों के झुंड में भेजता है। हालेलुया। कहाँ पर भेजता है? वो झुंड कितने का था? आप 13 आयत देखेंगे तो वहां पे लिखा, अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकल कर क्या दी? आज्ञा दी। बोलो आज्ञा दी। आज से हम घोषणा करेंगे, आज्ञा देंगे। हालेलुया। किसको? मम्मी को नहीं, पापा को नहीं। हालेलुया। हम लोग बहुत बार क्या करते हैं? अपने से बड़ों को आज्ञा देने लगते हैं। हालेलुया। क्या करना है? ऑर्डर चलाने लगते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें अधिकार किस पे दिया है? सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है। तो हमें किस पे अधिकार, किसको आज्ञा देना है? यीशु के नाम से तुम क्या हो जाओ? निकल जाओ। तो यहाँ पर यीशु क्या कर रहे हैं? अतः उसने उन्हें आज्ञा दी, किसको? अशुद्ध आत्मा निकल कर सूरों के भीतर बैठ गई। हालेलुया। और झुंड क्या हो गया? समथिंग जो कोई 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपट कर झील में क्या हो गया? जा पड़ा। और क्या हो गया? डूब मरा। बोलिए खुदाबंद यीशु मसीह की डूब मरा। हालेलुया। बस डूब मरा। उसके बाद में जो चौथी आयत है आप पढ़ेंगे, उनके चरवाहों ने भाग कर क्या किया? क्या वो घर में बैठा रहा? वो किधर गया? तो जो 14 आयत पढ़ेंगे वो किधर गया? उनका चरवाहा किधर गया? हालेलुया। किधर गया? नगर में गया। नगर में गया, गांव में गया, और कहाँ गया? नगर में, गांव में जाकर के क्या किया? सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। सुसमाचार सुनाया, अपनी गवाही दिया। आज हम लोग क्या नहीं कर रहा है? हालेलुया। हम घर को नहीं छोड़ रहा है, हम नगर को नहीं जा रहा, गांव को नहीं जा रहा। हालेलुया। परमेश्वर जब हमारे जीवन में कोई अचंबा करता है, चमत्कार करता है, चंगाई देता है, तो उस चंगाई को हमें क्या करना है? नगर में, गांव में,
अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में हमें क्या करना, गवाह बनना है। हालेलुया। बोलिए खुदाबंद यीशु मसीह की, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर प्रभु की इस महिमा को उनके चरवाहों ने भाग कर, हालेलुया। आज हम लोग कैसे जाते हैं? भाग कर जाते हैं। हम लोग कैसे जाते हैं पता है? डर डर के जाते हैं। हालेलुया। भागने की तो बात ही, अच्छा जब हमें कोई खतरा महसूस होता है तो कितने लोग उस खतरे को देख के भागते हैं। हालेलुया। हम तो बहुत तेजी से भागता हूँ। हालेलुया। जैसे यीशु मंदिर के पीछे से भागा वैसे मैं भागता हूँ। हालेलुया। जब मेरे ग्रैंडफादर का पकड़ने के लिए पुलिस आया था, हालेलुया, तो मैं और मंसूर अली जवान बंदा था। अगर हम लोग पकड़ लिए जाते तो जवानों से ज़्यादा गुलामी करवाई जाती है। हालेलुया। बूढ़े बाड़े तो बख्श दिए जाते, बूढ़ा है गुजर कह नहीं तो अगर जवान कोई पकड़ जाता जेल में तो उससे काम करवाया जाता, क्योंकि वो बूढ़ा नहीं है ना, उससे काम करवाएंगे वो। तो मैं लोग भागने में बहुत ही एक्सपर्ट था। हालेलुया। जिधर भी देखा उधर क्या होता था, जहाँ खतरा देखा, जहाँ मसीह भाई किसके खाए पिए खिसके, खतरे वाला है तो हमें खिसकना है, वहाँ रुके नहीं रहना है, क्योंकि यीशु मसीह भी मंदिर के पीछे से होकर के गया। हालेलुया। उसके हमें दृष्टांत बनना है। हालेलुया। अपने आप को बचा के रखना है। बचा के रखेंगे तब बचा भाई। हम अगर खुद नहीं बच पाएंगे, खुद बुझ जाएंगे, हालेलुया, तो हम दूसरे को क्या जला सकते हैं? दूसरे को रोशनी दे सकते हैं? नहीं। हालेलुया। इसलिए यू आर टेम्पल ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का मंदिर है, आप खुदा का मंदिर है। आप लोग शुद्ध रहेगा। कोई लोग पढ़ेगा क्या? हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 16-17 आयत को जल्दी से निकाल के पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 16-17 आयत को। हालेलुया। क्या कहता वचन देखेंगे कि वचन ये दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के शरीर के देह के अंदर था। हालेलुया। जबकि वो देह, यू आर टेम्पल ऑफ गॉड, आप परमेश्वर का मंदिर है। तो परमेश्वर का मंदिर कैसा है? यहाँ पे देखेंगे 3 का। क्या तुम नहीं जानते जी कि तुम परमेश्वर का मंदिर? हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? किसका आत्मा वास करता है? परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया। ऐरा गैरा नत्थु खेड़े का आत्मा नहीं है, इसमें किसका आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा है। और आगे पढ़ेंगे। और यदि तुम परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र और वह तुम हो। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर हम देखेंगे 16-17 को हम थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पवित्र स्थान को बताया है। किसको बताया? पवित्र स्थान को। आज हम पवित्र स्थान में जा करके अपने आप को पवित्र बनाना चाहते हैं, लेकिन पवित्र स्थान यू आर। हालेलुया। वी आर। हालेलुया। हम सब है पवित्र स्थान। हालेलुया। हम सब क्या है? पवित्र स्थान है। लेकिन कुछ लोग संसार के, आपने देखा वो कहाँ जाते हैं? पवित्र स्थान में किस लिए जाते हैं? पवित्र होने के लिए जाते हैं। लेकिन हम आपका पवित्र स्थान कहाँ पर है? यू आर टेम्पल ऑफ गॉड। हमारा देह पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा इसमें बसता है। इसलिए हम किसी का मर्डर, किसी का हाथ, किसी का टांग, किसी की आंखें मत फोड़ें। हालेलुया। बोलिए खुदाबंद यीशु मसीह की। बहुत से लोग क्या करते? मर्डर कर देते हैं। हालेलुया। जो मर्डर करता है परमेश्वर उसको क्या करेगा? नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र मंदिर को, परमेश्वर के देह को क्या किया है? उसने
नष्ट किया। हालेलुया। क्योंकि वचन 17 क्या कहता, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को क्या करेगा, नष्ट करेगा, परमेश्वर से क्या करेगा, नष्ट करेगा। आज बहुत से लोग मर्डर करते हैं ना, एक दूसरे को मार देते हैं गुस्सा में आकर के। हालेलुया। तो परमेश्वर उनको भी क्या करेगा, साफ साफ लिखा है। हालेलुया। यू आर टेम्पल ऑफ गॉड, आप परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए तुम इसको नाश नहीं करना है। हालेलुया। गुस्सा आ गई, बस क्या किया, मार दिया। हालेलुया। लेकिन मारने से पहले सोचना है कि तुमको भी कोई भी नष्ट करने वाला है। हालेलुया। साफ साफ लिखा है इसमें वचन में, है ना। तो यहाँ पर मसीह के प्रेरित बनना है हमें। हालेलुया। एक चेतावनी हमें अपने जीवन में क्या करना है। दुष्ट आत्मा ग्रस्त को, व्यक्ति को चंगा किया परमेश्वर ने, किस लिए, क्योंकि वो मंदिर किसका था, किसका था, परमेश्वर का मंदिर था। हम आप भी किसका मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। तो जब वो परमेश्वर के मंदिर को चंगा किया, उस व्यक्ति को चंगा किया, तो हम आपको भी परमेश्वर क्या करेगा, चंगा करेगा। पेट की बीमारी हो, है ना, सिर की बीमारी हो, हालेलुया, हम क्या करेगा, हाथ रख के दुआ करेगा, हाथ रख के प्रार्थना करेगा। यीशु ने बोला, मरकुस 16 अध्याय निकालेंगे, पढ़ेंगे मरकुस 16 अध्याय निकाल के पढ़ेंगे। यीशु ने क्या बोला, देखो क्या बोला, तुम हाथ रख करके क्या करोगे, दुआ करोगे, तुम्हारी दुआ क्या होगी। हालेलुया। यहाँ पे देखेंगे, हम निकाल के पढ़ेंगे मरकुस 16 अध्याय को। परमेश्वर बहुत अद्भुत तरीके से बात करते हैं। हालेलुया। 16 अध्याय निकालेंगे, वहाँ पे लिखा है ऐसे जी 16 अध्याय का 16 से पढ़ेंगे, 16 अध्याय 16 से पढ़ेंगे। 16 विश्वास कर बीत गया तो मरकुस 16 अध्याय 16 आयत से, जो विश्वास करे, जी जो विश्वास करे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो जाएगा। दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है कि जो विश्वास करे वह क्या करे, बपतिस्मा ले। हालेलुया। और बपतिस्मा ले, उसी का क्या होगा, उद्धार। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मंसूरी, ग्वालियर, बठिंडा में नहीं है। हालेलुया। किसका उद्धार होगा, किसका उद्धार होगा, जो विश्वास करेगा, जो बपतिस्मा लेगा, उसी का क्या होगा, उद्धार होगा। और जो ऐसा नहीं करेगा उसका क्या होगा, वो दोषी। हालेलुया। पास्टर सोनू नहीं कह रहा है, एनीवे किसी का आप प्रचार सुन रहा होगा, किसी के भी आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर, वीडियो पर किसी का भी मैसेज सुनो, वो नहीं कह रहा होगा, लेकिन यहाँ पर खुदा के मुख से निकला हुआ क्या कह रहा है, कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है। हालेलुया। क्या कह रहा है, जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले और उसी का क्या होगा, उद्धार होगा। और जो ऐसा नहीं करेगा वो दोषी। 17 आयत पढ़ेंगे हम लोग। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। आमीन। विश्वास करने वालों में क्या होंगे, चिन्ह होंगे, चमत्कार होंगे कि वे मेरे नाम से, किसके नाम से, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को क्या करेंगे। आप कहेंगे यीशु मसीह के नाम से सिर का दर्द दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से पेट का दर्द दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से अंधकार की सामर्थ्य दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से आप दुष्ट आत्माओं को डांटेंगे, वो क्या आपका कहना मान लेंगे। हालेलुया। किसके नाम से बोलना होगा, यीशु के नाम से।
यीशु के नाम से विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे और वो क्या करेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। हालेलुया। नई भाषा, नई नई भाषा क्या होती है? जो कभी आपने बोली नहीं है, जो आपने कभी सुनी नहीं है। नई भाषा का मतलब तो यही होता है ना, जो आप हर दिन बोलते हो, जो आप हर दिन सुनते हो, वो नई भाषा नहीं है। जो आपने कभी सुनी, जो आपने कभी बोली नहीं है, वो भाषा आप सुनेंगे और बोलेंगे। हालेलुया। नई नई भाषा बोलेंगे। और आगे पढ़ेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। हालेलुया। यहाँ पे देखो, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएंगे। विश्वास करने वालों के ये क्या होंगे, चिन्ह होंगे। हालेलुया। यदि अगर विश्वास करते हो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे खुदा की संतानों, आप अगर खुदा पर विश्वास करते हो तो विश्वास करने वालों के ये क्या होंगे, चिन्ह होंगे। आप सांपों को उठा लोगे, आप सांपों को उठा लोगे, बीमारों पे हाथ रखोगे, बीमार क्या हो जाएंगे। हालेलुया। आप कीटनाशक वस्तु भी खा लोगे, कुछ भी हानि नहीं हो सकता। विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। हालेलुया। हम मेरा गैरा नथु खेड़ा के बेटे नहीं हैं। हालेलुया। हम किसके बेटे हैं? सेनाओं के, यहोवा के, राजाओं के राजा के, प्रभुओं के प्रभु के। हालेलुया। बोलिए खुदावंद यीशु मसीह के ही